नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता जा रहा है वैसे आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त तरीके से सक्रिय रूप से अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे। मौका हाथ से जाने ना पाए दोस्तों, अगर मौका हाथ से चला गया तो फिर वही हो जाएगा, समय चूकी पुनि का पछताना पड़ जाएगा, बाकी और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो इसीलिए कमर कस के जुट जाइए अपनी तैयारी में, बाकी कुछ और करना नहीं है आपको अदर कुछ करना ही नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को देख के प्रैक्टिस करनी है लगातार, बस और कुछ करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए कौन सी टॉपिक बची हुई है, तो आज के लिए कौन सी टॉपिक है आपके लिए, तो मैंने पिछली वाली क्लास में आपको क्या बताया था, उस पोर्टवीर में मैंने आपको बताया वो मिल गया। देखिए एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म था, जिम्नोस्पर्म में आपको क्या पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म में आपको पढ़ना है एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म। मैंने कल बढ़िया से आपको बताया हुआ था कि भाई एंजियोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए तो आज आपको पढ़ना क्या है, एंजियोस्पर्म पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म की हेडिंग पढ़नी चाहिए भाई, क्या पढ़नी चाहिए, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, तो एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत बीजी। क्या कहते हैं भाई, आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, आवृत बीजी हो गया। आवृत बीजी के साथ साथ कुछ और भी कहते हैं, तो इसको सीधा सीधा एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। उच्चारण ऐसे ही कर दीजिए, एनजीओ, एंजियोस्पर्म। ठीक है, आवृत बीजी। तो ये रहा आपका हेडिंग। हेडिंग के बाद चलते हैं और बढ़िया से इसमें पढ़ते हैं क्या क्या पॉइंट इसकी होनी चाहिए भाई। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी बता के निकलेंगे आपको आगे, ताकि आपका ज्यादा समय ना लगे। तो ये सबसे उच्च कोटि का वर्ग है, ये पादप जगत के सबसे उच्च कोटि का जगत है। पादप जगत में सबसे उच्च वर्ग है, सबसे उच्च वर्ग है। ठीक है, पादप जगत में सबसे उच्च वर्ग है। इसके जो वृक्ष होंगे, जो पादप होंगे, उसमें पुष्प तथा बीज दोनों पाए जाते हैं। इसमें संवहनी ऊतक भी पाए जाएंगे, इसमें भ्रूण भी पाया जाएगा, भ्रूण के साथ साथ इसमें निषेचन होगा, निषेचन के साथ साथ इसमें दोहरा निषेचन होगा। इसमें क्या होते हैं, दोहरे निषेचन होते हैं। तो इनको भी दो वर्गों में बांटा जाता है। इनको किस वर्ग में बांटा जाता है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो मोनोकोट और दूसरे होते हैं डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट का मतलब होता है एक बीजपत्री और डाइकोट का क्या मतलब होता है, तो डाइकोट का मतलब होता है द्विबीजपत्री। दोनों में यही अंतर है। तो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में भी प्रश्न बनाते हैं, तो दोनों को अलग से देखेंगे कि क्या अंतर है इसमें। सबको एक तरफ से देखते चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम मैं कोई पॉइंट आपका छोड़ने वाला नहीं हूं, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे उच्च कोटि का है, सबसे उच्च कोटि के साथ साथ क्या है ये, तो दूसरा देखेंगे, सबसे उच्च कोटि का है। इस वर्ग में क्या होते हैं, पुष्प एवं बीज दोनों पूर्ण विकसित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। संवहनी ऊतक पाया जाता है, संवहन ऊतक पाया जाता है, संवहनी ऊतक पाया जाता है। कौन कौन सा संवहनी ऊतक होता है ये भी जानते हैं आप लोग, मैंने बार बार आपको बताया है कि संवहनी ऊतक होता क्या है। संवहनी ऊतक क्या होता है भाई, बताया है ना कि नहीं बताया है। संवहनी ऊतक में आपका जाइलम और क्या है, फ्लोएम, यही था ना, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, यही दो संवहनी ऊतक थे। उसके बाद की बात करें
तो क्या क्या मैंने दिखाया भाई? हाँ, इनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, इनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। बीज के ऊपर आवरण का मतलब क्या है? अभी मैंने उसमें बताया था आपको, सीड कोट। क्या बताया था? सीड कोट, या इसी को कहते हैं बीज चोल कहते हैं ना, यही है, यही पॉइंट है ना, कि कोई और पॉइंट है? कोई और पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर आप लोग कहीं भटक रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कौन सी क्लास करें, कहाँ से करें, कैसे करें, तो बहुत ज़्यादा भटकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल जा रही हैं तो ये सबसे बेटर होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस सबसे बेटर होती हैं, लेकिन उसके अभाव में आपको ऑनलाइन क्लासेस पे आना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस जब मिलती हैं तो उसमें आपको देखना पड़ता है ये कि इंटरेस्टिंग क्लासेस कहाँ। इंटरेस्टिंग क्लासेस में ज़्यादातर इंटरेस्टेड जो टॉपिक होती हैं वही यूज किए जाते हैं ताकि आप लोग सक्रिय रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इंटरेस्टेड चीज़ें ही पढ़नी है तो वो पेपर में बहुत ज़्यादा थोड़ी आता है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं वो अब जान गए हैं कि यूट्यूब पर इंटरेस्टेड टॉपिक ही पढ़ाई जा रही हैं। अरे कुछ टॉपिक तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे संस्थान से जुड़ रहे हैं तो आपको एक एक टॉपिक हर जगह से बताई जाती हैं ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं पर ना हो। जो ऑनलाइन वही ऑफलाइन, यानी कि ना आपको ऑफलाइन में कोई दिक्कत ना ऑनलाइन में कोई दिक्कत, इतना आपको बहुत कम ही संस्थान देते हैं। तो अगर दोस्त आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यारा सा लाइक और कमेंट किया कीजिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी कोई शुल्क नहीं है। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कोई अभी शुल्क दे नहीं है, फ्री है सब कुछ, लेकिन फिर भी मेहनत आपको पूरी मेहनत कीजिए, आराम से सफल हो जाइए, फिर उसके बाद शुल्क अपने आप से लाके दे दीजिएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। तो चलिए, क्या क्या टॉपिक बताया मैंने, क्या क्या चीज़ें बताई, क्या क्या पॉइंट बताई इसमें मैंने। पादप जगत का सबसे उच्च वर्ग है, पुष्प दोनों होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, समय नहीं ऊतक पाए गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई तो अब इसमें एक और पॉइंट जो मेन पॉइंट थी मैंने बताया था आपको, इसको अगले में ले लूँ क्या, अगले पेज पर। इसमें भ्रूणपोष, इसमें जो है ना आपका भ्रूणपोष पाया जाता है, जिसे आप लोग एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। भ्रूणपोष यानी कि एम्ब्रियो इसमें पाया जाता है। एम्ब्रियो इसमें क्या किया जाता है? पाया जाता है। अर्थात इनमें निषेचन की क्रिया होती है। इनमें क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। ये तो आपको भी पता है, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, सीधी सीधी बात है, फर्टिलाइजेशन होता है। माफ कीजिएगा, फर्टिलाइजेशन होता है, ये देखा आपने। फर्टिलाइजेशन में भी द्विनिषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? निषेचन जो होता है ना, द्विनिषेचन होता है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि निषेचन तो होता है, लेकिन कैसा निषेचन? द्विनिषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है भाई? द्विनिषेचन होता है, ठीक है, द्विनिषेचन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, द्विनिषेचन होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल और फीमेल क्या होते हैं? दोनों होते हैं, दोनों का निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद दोनों क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई?
जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज बनाने के बाद बाकी सारी चीजें इसमें आगे की सारी क्रियाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही बनता है। तो ये डाई फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक, ये सारी क्रियाएं हो गई। तो इनको भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये जो आपके एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं, इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, अगला पेज लेते हैं, वहां पर बताते हैं। एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एंजियोस्पर्म के पादप को बीजपत्र के आधार पे, बीजपत्र के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ये नोट कीजिएगा, किया जाता है। किस आधार पर, बीजपत्र के आधार पे, यानी कि क्या बीजपत्र होते हैं तो उन्हें कोट, सीड कोट के आधार पे, सीड, ये वाले कोट, सीड कोट के आधार पे इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब सीड कोट का मतलब बीज चोल मत कह दीजिएगा, बीज चोल ऊपर का होता है, ये सीड कोट है। सीड कोट का मतलब बीज पत्र, जो यानी कि बीज जो जुड़े होते हैं वो दो भागों में विभाजित होते हैं, दो फलकों में उन्हें अलग कर दिया जाता है। फलक, दो फलकों में उन्हें क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो वही है कि उनको अलग कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए, इस तरह से इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ, दो भागों में कौन कौन से भाग हैं उनको देखते हैं। दो भागों में जो भाग हैं उनको देखते हैं। एक होता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और दूसरे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब जो ये होते हैं इनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी देख लें इनकी, तो ये होते हैं मोनोकोट, ठीक है, और ये होते हैं डाइकोट। ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं डाइकोट। ठीक, दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर भी पूछता है आप लोगों से। एक बीजपत्री में क्या अंतर है, दो बीजपत्री के क्या गुण है, गुण बता देंगे तो अंतर अपने आप निकल आएगा। पहले इतना तो आप लोग बनाइए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है इसमें। ठीक, चलिए आइए मैं बता रहा हूं आपको। पहली पॉइंट इसमें देख लें, तो जो एक बीजपत्री होते हैं ना, सबसे पहली बात इसमें होती है पत्तियों का सिरा विन्यास, पत्तियों का सिरा विन्यास सबसे मुख्य पहचान इनकी। पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है। कैसा होता है, पत्तियों का सिरा विन्यास जो होता है इनका, वो समांतर होता है। पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है। ठीक है, समांतर होता है। क्या समझ में आया आपको इससे, अभी बता रहा हूं। ठीक, पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है। दूसरी पॉइंट लिखेंगे तो रेशेदार जड़ पाई जाती है। जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं, रेशेदार जड़। और साथ ही साथ आपको इनके तना जो होता है वो खोखला होगा। तना कैसा होता है, खोखला होता है, तना खोखला होता है। इनके जो पुष्प होते हैं ना, इनके जो पुष्प होते हैं वो तीन के गुणज में होते हैं,
तीन या तीन के गुणज में होते हैं। ठीक है, तीन होंगे या तीन के गुणज में होंगे। ठीक, इतनी जानकारी आपको समझ में आई। इतनी जानकारी समझ में आई हो तो जैसे में कौन कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से जरा बताइएगा कमेंट करके, तो कौन कौन से ऐसे बीज होंगे जो एक बीजपत्री होते हैं, मोनोकोट होते हैं। जल्दी जल्दी बताइए तो कौन कौन से होते हैं, बताइए। गेहूं एक बीजपत्री है, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान और साथ ही साथ आपके हो गए बांस हो गया, हाँ बांस भी हो जाएगा, घास भी हो जाएगा। तो इतने उदाहरण तो बहुत हो गए। अभी कितने उदाहरण चाहिए भाई आपको? आइए बता दे रहा हूं क्या क्या होता है। उदाहरण लिख लीजिएगा। गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, केला, केला इसमें आएगा ना, हाँ केला हो गया। केले के साथ कुछ और भी जोड़ दिया जाए, गन्ना भी इसी में आता है। गन्ना भी किस में आता है? इसी में आता है। गन्ना हो गया, बांस हो गया, क्या हो गया? बांस। बांस के साथ क्या हो गया? घास, ये भी इसी में आता है। तो ये इसके उदाहरण हो गए, आप नोट कर सकते हैं। इतने उदाहरण में से आपको पेपर में जरूर मिल जाएगा। और बाकी पॉइंट आप जानते रहिएगा, पॉइंट से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूं कि एक बीजपत्री पौधे के इमेज, एक बीजपत्री पौधों के इमेज और उनकी पत्तियां कैसी होती हैं। पत्तियों का अगर मैं बना दूं तो बना के एक बार दिखा दूं, एक बार वहां पर आपको ऐसे दिखा दूं। ऐसे होंगी पत्तियां जो होती हैं, ऐसे होती हैं, लंबी सी पत्तियां इनकी भी होती हैं, ऐसे लंबी होती हैं। लेकिन इनमें जो सिरा विन्यास होता है ना, ये जो सिरा कहाँ जाना भाई, बस सिरा विन्यास इनमें जो होता है वो ऐसे होता है। सिरा विन्यास कैसे होता है? ऐसे होता है, समांतर होता है। सिरा विन्यास कैसा होता है भाई? समांतर होता है इनका सिरा विन्यास। ठीक, ऐसे होता है इनका सिरा विन्यास। चलिए आपको मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। मोनोकोट, मोनोकोट कोटिलेडन प्लांट है, तो हो गया मोनोकोटिलेडन प्लांट। लीजिए अब देखिए इनमें ये भी ये देखिए कैसे कैसे हैं। ये द्विबीजपत्री दिख रहा है आपको, एक बीजपत्री यहाँ मोनोकोट यहाँ दिखाया गया है। और आपको मैं इनका इमेज कर दूँ, इमेज ला दूँ तो इमेज ढेर सारा आएगा। ये देखिए, हाँ ये वाली पत्ती लीजिए, आप देखिए। अब देखिए ये पत्ती आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये पत्ती, केले की पत्ती आपने देखी होगी, गन्ने की पत्ती आपने देखी होगी, केले की पत्ती आपने जरूर देखी होगी, गन्ने की देखी हो या ना देखे हो। क्योंकि जो लोग सिटी में रहते हैं वो गन्ना कहाँ देख पाएंगे, गन्ना नहीं देख पाते हैं। ठीक है, गन्ना नहीं देख पाए आप। घास की पत्ती आपने देखी है? जो आप जाते हैं गार्डन में बैठने जाते हैं तो घास की पत्ती आपने देखा होगा। गेहूं तो आपने देखा ही होगा, गेहूं कैसे बोया जाता है। धान देखा होगा आपने, उनकी पत्तियां ऐसे होती, देखिए इनका सिरा विन्यास ऐसे ऐसे दिखा रहा है। ये देखिए जड़ जो होती है वो रेशेदार होती है, जड़ आपको दिख रहा है। मोनोकोट्स होते हैं। बीज इनका देखिए, बीज एक पत्री होता है। बीज कैसा होता है? एक पत्री होता है। देखिए बीज एक पत्री होता है, इस तरह से होते हैं।
मोनोकॉट वर्ड से डाइकॉट। अच्छा डाइकॉट, नीचे डाइकॉट, हाँ ये डाइकोट्स। डाइकोट्स नहीं, हमें मोनोकॉट्स लिखने हैं। मोनोकॉट्स मतलब ये ऊपर वाला, ऊपर वाला आपको जितना भी दिख रहा है ये सब क्या है, ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखते रहेंगे तो ये बीज है, और इसके बाद ये जड़ दिखा रहा है, ये पत्ती दिखा रहा है, ये देखिए उसके अंदर का स्केलेटन स्टेम है, और फिर उसके बाद ये देखिए उसका फूल है। फ्लावर पार्ट इन थ्री ट्रीज, ठीक, ये हो गए। अब इस तरह से देखेंगे आप तो और भी मिल जाएंगे, आप और भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए ये पत्तियां बनी हुई हैं, ये पत्ती किसकी है, मोनोकॉट की, ठीक। इस तरह से आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखते रहेंगी। मैंने सर्च एक का किया था तो सारी चीजें कहाँ उसमें आ रही हैं, यहाँ से होना चाहिए, नहीं है यहाँ से। आइए ये देखिए, ये देखिए इनका पुष्प ऐसा रहेगा, इनकी पत्तियां तो मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिया। तो चलिए इसके बाद डाइकोट्स भी वहीं पे थे, डाइकोट्स की जगह पे मैंने आपको ढेर सारी पत्तियां भी दिखा दूंगा। तो एक बीजपत्री हो गया, एक बीजपत्री आपने देख लिया। दूसरा क्या होगा, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री के लिए अब अगले पेज पर चलना पड़ेगा, पेज अगला लेना पड़ेगा भाई। ये तो एक बीजपत्री खत्म कर दिया, अब द्विबीजपत्री पे चलते हैं। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं इसे डाइकोट्स, ठीक है, डाइकोट्स कहते हैं। अब उसी का सेम उल्टा हो जाएगा, ये उसमें एक बीजपत्र होता है, लिखा था कि नहीं मैंने, एक बीजपत्र शायद नहीं लिखा था, इसमें दो बीजपत्र होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है, दो बीजपत्र होते हैं ऐसे, ठीक। यहां से अंकुरण कर दीजिए, यहाँ पे निकाल दीजिए, बीज ऐसे अलग होकर दो भागों में बढ़ जाएंगे, ठीक, ये हो गए इस तरह से। अब उसके बाद एक पॉइंट तो हो गई आपकी, दूसरी पॉइंट देख लें कि इनके तने जो होते हैं वो काष्ठीय होते हैं। तने कैसे होते हैं, काष्ठीय होते हैं, तने खोखले नहीं होते, तने काष्ठीय होते हैं इनके, तने काष्ठीय हो गए। पत्तियों का शिराविन्यास जो मेन चीज है आपका, जिससे आप लोग पहचानते हैं ज्यादातर, पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है, पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है भाई, पत्तियों का शिराविन्यास इसमें लंबवत होता है, कैसा होता है, लंबवत होता है। पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है, तो लंबवत होता है, ये मेन चीज है, लंबवत, ठीक है। पत्तियों का शिराविन्यास लंबवत होता है, पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है, लंबवत होता है। ये सारी जानकारियां हो गई हैं। तो अब तना कैसा हो गया, काष्ठीय हो गया, काष्ठीय का मतलब ठोस हो गया। बीजपत्री में दो बीजपत्री होते हैं। अब उदाहरण जरा बता दीजिए कौन कौन से उदाहरण होते हैं, उनको एक बीजपत्री को छोड़ दीजिए, बाकी सब आपके आ जाएंगे। कैसे, कौन कौन से हैं, जैसे में कुछ उदाहरण जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भैया। चलिए, नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा है। उदाहरण में आपका क्या हो गया, चना हो जाए, मटर हो जाए, आम हो जाए, बादाम हो जाए, काजू हो जाए, गुलाब हो जाए, ठीक। ये सारी चीजें आपको तो द्विबीजपत्री में सोचना ही नहीं, कोई भी एक जो जानते हो उठा के लिख दो। अमरूद लिख दो, अमरूद लिख दो, आलू लिख दो, आलू लिख दो, आलू भी इसी में आता है। मटर लिख दिया आपने, मटर भी इसी में आता है। सारी चीजें जो आपको कंफ्यूजन में लाती हैं वो सारी चीजें इसमें हो जाती हैं ना, ठीक। तो एक बीजपत्री दो बीजपत्री में समझ में आया अंतर।
पत्ती में दिखा दूं? पत्ती क्या भाई, काहे कलर नहीं चेंज हो रहे हो? आइए आपको पत्ती में दिखा दूं। तो पत्ती ऐसे आप बना लीजिए, इनका लंबवत होता है ऐसे, इनकी जो सिराएं हैं ये लंबवत आती हैं, ठीक ऐसे होती हैं इनकी पत्तियां। जालिका सादृश्य होता है ये कैसा होता है? जालिका सादृश्य पत्तियां होती हैं, जालिका सादृश्य पत्तियां होती हैं इसमें। एक और पॉइंट मिल जाएगा, जालिका सादृश्य का क्या मतलब होता है? जब पत्तियों को आप लेंगे, पत्तियां सड़ जाती हैं तो आप देखते हैं ना कि उसमें जाली जाली की तरह से पड़ा होता है। कैसा पड़ा होता है? जाल की तरह से पड़ा होता है। जैसे कि आप देखेंगे ऐसे में आप देखेंगे ये जाल की तरह से ऐसे, इसमें सब एक ही तरह से ऐसे जुड़े होते हैं जाल की तरह से। देखिए हल्का असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जाल जो होता है वो अंदर होता है ना, इसलिए मैं हल्का रंग दे रहा हूं इसको। जालिका की तरह से ये जुड़ा होता है। हाँ दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है कि दिख रहा है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज कर दें, बढ़ा दें, कलर बढ़ा दे रहे हैं। अब दिख रहा होगा आपको? हाँ हाँ अब तो ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, अब ज़्यादा दिख रहा है आपको। चलिए बस आप इतना जानिए कि लंबवत होता है, ऐसे होते हैं। इनका उदाहरण भी मैंने दे दिया, उदाहरण भी आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, नहीं तो बाद में फिर कुछ भी करेंगे तो वो दिखता रहेगा। चलिए ये हो गया। तो अब आपको मुझे लगता है कि जो आपके पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद थे, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों के साथ साथ एक बीजपत्री, दो बीजपत्री भी समझ में आ गया होगा। एंजियोस्पर्म भी समझ में आ गया है और जिम्नोस्पर्म भी समझ में आ गया है। जितने भी टॉपिक्स थे ये समाप्त हो गई हैं। अब पौधों के अंगों के बारे में आपको नॉलेज लेना रहेगा, तो मैं आपको अगली कक्षा में लेकर आऊँगा उसको और अच्छे से आपको समझाऊँगा। ठीक है दोस्त? तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रहने दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो दिक्कत होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए विदा चाहेंगे। जय